तो आज के और कल के दिन में हमें कौन सा हिंदी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, बढ़िया बढ़िया वाला, जिसमें सबसे पहले हमें आज के दिन में कोई सरप्राइज तो ओटीटी प्रीमियर होते हुए नहीं दिखा, लेकिन आज के दिन में कुछ कंफर्म हुआ हिंदी वाला कंटेंट देखने को मिलने वाला है। और कल के दिन में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो इस साल का आखिरी दिन होने वाला है, मतलब 31 दिसंबर को। उन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो अगर आप भी भूल गए थे तो अभी वो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही हमें एक हॉलीवुड की बढ़िया फैंटेसी मैजिकल एडवेंचर थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है विकेड, जो इसी मूवी का ही पार्ट 2 है, जिसका पार्ट 1 अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जो मेरे ख्याल इस साल की शुरुआत में या फिर लास्ट ईयर के एंड में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, जिसमें हमें एक विच की कहानी देखने को मिलती है, मतलब कि हिंदी में बोले तो एक चुड़ैल की, जो एक बुरी नहीं बल्कि अच्छी चुड़ैल होती है, जिसके अंदर कई सारी पावर्स भी होती हैं। और इस मूवी के पार्ट 1 में हमें उसी चुड़ैल की शुरुआत की कहानी देखने को मिली थी, जो अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलते हुए अपनी शक्तियों को पाने की जर्नी पे निकलती है, और उसी पार्ट 1 की ही एंडिंग में एक बड़े जादूगर से मिलने के लिए, जो इस चुड़ैल को उसका मकसद देने वाला था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि वो कोई असली जादूगर नहीं है, बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 की चल रही है। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ गया था कुछ टाइम पहले ही, जिसको ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया गया था, और अभी आज के दिन में ये मूवी वर्ल्ड वाइड ओटीटी प्रीमियर होने वाली है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। और बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी अभी हमें आज के दिन में ही दोपहर तक इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसको वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा, जो इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको हैरी पॉटर या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज देखना पसंद है। लेकिन ये एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें मैजिकल कहानी को काफी सारे म्यूजिक के साथ भी दिखाया जाने वाला है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक नई अंडररेटेड मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है 2.5 दिन, जिसमें हमें एक हरियाणवी बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जिसके गांव में रहने के लिए एक फॉरेनर टूरिस्ट आती है, जो लड़की होती है रशिया से, और अभी इस लड़के से मिलने के बाद इसको थोड़ा पसंद करने लगती है, और ये लड़का भी उसके प्यार के सपने देखने लगता है। तो 2.5 दिन की मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बट जहाँ पे फॉरेनर्स थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, वहीं पे इंडियन मेंटालिटी थोड़ी सी इमोशनल होती है। तो ये लड़का उस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है, जो 2.5 दिन की मुलाकात में ही उस लड़की को पूरे दिल से प्यार करने लगता है। लेकिन अभी उस लड़की का वीजा खत्म होने की वजह से उसे वापस जाना पड़ता है। तो उनके प्यार की कहानी का होता क्या है, वही हमें इमोशनल करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें हल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है, और ज्यादातर इमोशनल करने वाली लड़के की लव स्टोरी। तो ये एक ओरिजिनल हरियाणवी मूवी है, बट हरियाणवी ज्यादातर हिंदी से मिलती जुलती सी है, तो हिंदी ऑडियंस के लिए भी बढ़िया है टाइम पास के लिए, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही स्टेज ओरिजिनल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जैसे आप अभी ओनली स्टेज ओरिजिनल के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही इसी साल में ही पैरामाउंट प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मेयर ऑफ किंगस्टन, जो इस सीरीज का सीजन 4 है, मतलब कि इस सीरीज के पहले 3 सीजन भी आ चुके हैं। लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस वेब सीरीज के जहाँ पे पहले तीनों सीजन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल है, वहीं पे इसका चौथा सीजन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, जो इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है। और अभी इस वेब सीरीज के सीजन 4 के टोटल 10 एपिसोड सभी के सभी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब कि सीजन 4 अभी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस वेब सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो अभी इस वेब सीरीज के सीजन 4 के सभी एपिसोड हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ के एक बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक माँ और उसकी बेटी की कहानी देखने को मिलती है, जो असल में असली माँ बेटी नहीं होते, बल्कि इस लेडी को ये बच्ची कहीं मिली होती है, जो उसकी असली बेटी नहीं होती। तो काफी समय से ये दोनों एक साथ ही रह रहे होते हैं, लेकिन अभी आगे चल के पंगा कहानी में ये होने वाला है कि लीगली उसकी कस्टडी ये लेडी अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि कानून का सिस्टम कहता है कि या तो आपकी असली बेटी होनी चाहिए, अगर आपसे इसका खून का रिश्ता नहीं है तो आप इसके लीगल गार्डियन नहीं बन सकते, और ना ही बच्चे को अपने पास रख सकते हो। तो इसी सिचुएशन का ही सामना कर रही है ये लेडी इस मूवी की कहानी में। तो उसके साथ क्या क्या होता है, और उसकी हेल्प करने के लिए सभी के सभी गाँव वाले भी उसके साथ ही होते हैं। तो इस माँ की अपने बेटी को पाने की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल करते हुए। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। हालांकि इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी इसको हिंदी टाइटल दिया गया है अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से दूसरी माँ का, लेकिन इसका ओरिजिनल टाइटल कुछ
और ही है जो अल्ट्रा प्ले वाले असली टाइटल को रिवील ही नहीं करते। बट अभी इस मूवी को 31 दिसंबर मतलब के कल जल्दी सुबह से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड के एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी ट्रैप हाउस, जिसमें हमें हॉलीवुड के ही बड़े एक्शन स्टार देव बटिस्टा मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एक बढ़िया एक्शन और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है। और कहानी स्पेशली एक DEA एजेंट की देखने को मिलती है जो अपने पार्टनर के साथ मिलते हुए कुछ चोरों का पीछा कर रहे होते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ये चोर उनकी जान पहचान वाले ही हैं, जो होते हैं कुछ यंग लड़के लड़कियां जो इन्हीं के ही बच्चे होते हैं। और अभी वो बच्चे अपने माँ बाप का ही बड़े ओहदे पे होने का फायदा उठा रहे होते हैं। ये एक बड़े ड्रग कार्टेल को लूटने का प्लान करते हैं और उसी लूट के दौरान ही इनके माँ बाप भी वहीं पे पहुंचने वाले हैं, जो सभी के सभी एक दूसरे का सामना करने वाले हैं। मतलब के कंफ्यूजन कहानी में काफी होने वाला है, जिसको हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी कल के दिन से ही मतलब के 31 दिसंबर की जल्दी सुबह से ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये एक R-रेटेड मूवी है तो इसमें खून खराबा तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है उसके साथ साथ थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी देखने को मिल जाए। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो एवरेज के आसपास 5.3 की ही चल रही है, बट इस मूवी को आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो एक वन टाइम वॉच टाइम पास वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी तो है ही। इसके बाद हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन मतलब के द रॉक के साथ उसके करियर की एक सबसे बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम था द स्मैशिंग मशीन, जो एक बायोपिक मूवी है एक रेसलिंग स्टार के बारे में, जिसने हिस्ट्री में काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी। और ये ड्वेन जॉनसन की कोई टिपिकल एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं है, इसमें ड्वेन जॉनसन की हमें वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी इसको कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसका इंतजार हो रहा था हिंदी डब में हमें कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इसकी हिंदी डबिंग की अपडेट भी आ चुकी है। जी हाँ, द स्मैशिंग मशीन अभी हमें इसी हफ्ते में ही 31 दिसंबर मतलब के इस साल के आखिरी दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा इंडिया में। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री से सस्पेंस ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है एको, जो अभी तक भी OTT प्रीमियर नहीं की गई थी, लेकिन अभी ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी OTT रिलीज को अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें हमें कहानी स्लो बर्न वाली देखने को मिलने वाली है। मतलब कि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसके लिए आपको सब्र होना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मूवी को अपना टाइम देते हो वैसे वैसे ही आपको ये मूवी अंदर से इतना बढ़िया फील करवाती है। ये कुछ वैसे टाइप की मूवी है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जी हाँ, एको मूवी अभी 31 दिसंबर की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। इसके बाद अभी एक और बड़ी इंटरनेशनल साइफाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, जिसका टाइटल है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसके फिनाले सीजन मतलब के सीजन 5 के पार्ट 1 को कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए फाइनल एपिसोड आने वाला है, जो एक मूवी के जैसे ही बहुत लंबा होने वाला है। मतलब के करीब 2 घंटे का एपिसोड है, जिसमें हमें ग्रैंड कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब के स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज का फिनाले एपिसोड ऐसा होने वाला है जो आपने अभी तक किसी भी वेब सीरीज में नहीं देखा होगा। मतलब के इतना बड़ा 2 घंटे का एपिसोड आज तक तो मैंने किसी भी वेब सीरीज का नहीं देखा है। तो बाकी बात करें इस वेब सीरीज के फिनाले एपिसोड के रिलीज टाइम की, तो ये एपिसोड यहाँ पे यूएस में 31 दिसंबर की शाम को रिलीज होने वाला है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है यूएस में 5 बजे। लेकिन जब यूएस में 31 दिसंबर के 5 बज रहे होंगे तब इंडिया में ऑलरेडी 1 जनवरी हो चुकी होगी। मतलब कि इंडिया में ये वेब सीरीज हमें 1 जनवरी को ही देखने को मिलेगी, जिसका रिलीज टाइम होने वाला है इंडिया में सुबह 9 बजे। जी हाँ, इंडिया में सुबह 9 से 9:30 बजे के आसपास स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। और ये इस साल के पहले दिन का सबसे बड़ा तोहफा होने वाला है आपके लिए, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस वेब सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है। आपने इस वेब सीरीज को देख लिया है या नहीं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और बड़ी हिंदी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है 21। एक्चुअली अगर मेरे दिल की सुनो तो मुझे तो लगता है कि ये मूवी जनवरी मंथ में ही रिलीज होने वाली बड़ी स्टार कास्ट वाली बॉर्डर के पार्ट 2 मूवी से बेहतर लग रही है, क्योंकि जैसा भी मैंने बॉर्डर 2 मूवी का टीजर देखा है मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें ज्यादातर CGI या फिर VFX का ही इस्तेमाल किया गया है, जो काफी ज्यादा नकली भी लगते हैं। बट रिलीज के आते आते अगर उनको फिक्स कर देते हैं तो पता नहीं, बट अभी के लिए टीजर में जो भी नजर आ रहा है वो तो बहुत बुरा नजर आ रहा है।
लेकिन ये 21 मूवी उससे कहीं ज्यादा बेहतर लग रही है और इसकी कहानी भी बहुत बढ़िया होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलेगी इंडिया के ही यंगेस्ट आर्मी मैन जिसने अपने 21 साल में ही परमवीर चक्र जीता था। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिसकी जिंदगी के ऊपर ही बनाई गई है ये मूवी और उसकी जिंदगी और उसके करियर की ही सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है हमें इस मूवी में, जो अपनी यंग एज में ही शहीद हो गया था। तो जहाँ पे ये स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही, उसके साथ ही इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी अमेजिंग लग रही है और ट्रेलर देख के मैं तो हैरान रह गया। जो भी इसने मुझे टीज किया है तो मुझे तो पूरा ही एंगेज कर लिया है इस मूवी के ट्रेलर ने और कन्विंस करता है कि इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, जिसे भी अभी इसी जनवरी मंथ के पहले दिन में ही मतलब के 1 जनवरी से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। बाकी इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जिसको ओटीटी पे देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। अगर आप थिएटर में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है इस आने वाले हफ्ते की। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक